का है वो शारीरिक माप सबसे पहले होगा। इसके बाद आपका जो है, अगर आप झारखंड राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य से हैं तो आप लोग जानते हैं कि झारखंड पुलिस में जो है आपका सबसे पहला फेज जो है आपका हो फिजिकल का होने वाला है। तो ऐसे में फिजिकल को लेके बहुत सारे जो है बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। उसके अलावा एज के लेकर जो छूट कितना मिलेगी, अदर स्टेट वाले को कितना छूट मिलेगी एज में, वगैरह वगैरह बहुत सारा जो है आपका क्वेश्चन है। चलिए सारे क्वेश्चन एक एक करके सारे डाउट के आपको एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो 3 फेजेस का है। आपका 3 फेज कौन कौन है, तो फिजिकल है, दूसरा फेज मेडिकल और तीसरा फेज आपका रिटेन। पहला फेज फिजिकल होने वाला है। फिजिकल में क्या क्या चीज होने वाला है वो समझ लीजिए। फिजिकल में जो आपका है वो शारीरिक माप सबसे पहले होगा, इसके बाद आपका जो है दौड़ होगा, ठीक है। पहला फेज जो है आपका फिजिकल में भी आपका 2 फेज है। पहला फेज में आपका शारीरिक माप होगा, उसके बाद आपका दौड़ होगा। शारीरिक माप में देखिए किसका कितना सेंटीमीटर है, ऊंचाई और सीना, ठीक है। तो सबसे पहले यूआर का देख लेते हैं। यूआर में जो आपका यूआर का आपका 160 सेंटीमीटर है यूआर का, ठीक है। 160 सेंटीमीटर यूआर का जो है हाइट, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट की बात करें तो आपका 81 सेंटीमीटर है। जो यूआर का है वही ओबीसी का भी है, एकदम सेम। आपका ओबीसी का भी 160 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होने वाला है। इसके अलावा सीना की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी का जो है ऊंचाई में आपका छूट मिलता है 5 सेंटीमीटर को। एससी एसटी के 5 सेंटीमीटर की छूट मिलते हैं ऊंचाई में, यानी हाइट में, ठीक है। तो आपका 155 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो है आपका 79 सेंटीमीटर जो आपका वो चेस्ट होना चाहिए एससी एसटी का, ठीक है। यानी चेस्ट समझ सकते हैं आप लोग। इसके अलावा बात करें आपका फीमेल, तो फीमेल का जो है 148 सेंटीमीटर आपका हाइट होगा, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट की बात करें तो उन लोग का जो है फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है, ठीक है। आपका सिर्फ हाइट इसमें नापा जाता है, मेजरमेंट में आपका 148 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए फीमेल का, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका ईयर हो जाएगा। उसके बाद बात करें आपका एज की, अगर बात कर लेते हैं तो यूआर का 25 ईयर होना चाहिए। यानी यूआर यूआर समझ सकते हैं। यूआर में आपका जो है अदर स्टेट वाला भी यूआर में ही आएगा, चाहे आप ओबीसी से हैं या एससी एसटी किसी से भी हैं, लेकिन आप झारखंड के बाहर राज्य के हैं तो आपको जो है वो यूआर में ही अप्लाई करना होगा, यानी जनरल में ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जनरल के लिए आपका 25 ईयर है, ओबीसी के लिए 27 ईयर यानी 3 साल का छूट मिलता है। इसके अलावा एससी एसटी की बात करें तो आपका 30 ईयर है, फीमेल की बात करें तो 28 ईयर है, ठीक है। एससी एसटी में आपका मेल और फीमेल दोनों का 30 ईयर है, ठीक है। अब समझिए दौड़ में, तो रनिंग में क्या होने वाला है, तो रनिंग में मेल का जो है आपका मेल का 10 किलोमीटर होने वाला है रनिंग, और फीमेल का जो है 5 किलोमीटर होने वाला है, ठीक है। और मेल में आपको बात करें तो मेल में 10 किलोमीटर होगा और 60 मिनट दिया जाएगा, यानी 60 मिनट करने का मतलब कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा रनिंग के लिए, ठीक है, मेल को। फीमेल की बात करें तो आपका फीमेल का आधा घंटा मिलता है, ठीक है। फीमेल में आपका आधा घंटा मिलता है, लेकिन आपका जो है वो डिस्टेंस भी आपका वो आधा हो जाता है, यानी 10 किलोमीटर मेल का है तो फीमेल का 5 किलोमीटर ही है, और 10 मिनट लगता है आपको फीमेल का मेल का दिया जाता है तो 5 आधा कर दिया जाता है उसका, यानी 30 मिनट ही आपको दिया जाता है फीमेल का, ठीक है। तो ये आपका थी जो फिजिकल से रिलेटेड आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और एज को लेकर देखिए मेन जो आपका दिक्कतें होती है ना वो अदर स्टेट वालों का होता है। अगर अदर स्टेट वाले हैं ओबीसी एससी एसटी है तो उनको लगता है कि हम वहाँ पे भी ओबीसी और एससी एसटी में ही काउंट होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप झारखंड राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य से हैं तो आप यूआर में काउंट होंगे, ठीक है। तो आप यूआर में ही काउंट होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सभी एक और चीज़ आपको बता दें, रिटर्न से रिलेटेड जो टॉपिक वाइज सिलेबस था उसका वीडियो हमने बना दिया है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने।